याम नमः हरिः ओम। आज का सेशन शुरू करते समय गुरु और गणेश जी का दोनों का ध्यान करके शुरू करते हैं। पहले तो एक छोटा सा क्विक रिवीजन। हमने पिछले सेशन में पहले 2 श्लोक का हम लोगों ने थोड़ा सा अध्ययन किया था, तो उसका एक बार हम लोग चैंटिंग पहले कर लेते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र कहते हैं कि ए संजय, मेरे बेटे जो युद्ध करने के लिए उत्सुक हैं और पांडु के बेटे वहां कुरुक्षेत्र में एकत्रित होने के बाद क्या कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र को डिस्क्राइब करते समय धर्म क्षेत्र वर्ड यूज किया है। सेकेंड लाइन पे हम क्या देख रहे हैं? संजय। अब बोलना शुरू करते हैं। याद रखिएगा 700 श्लोक हैं, जिसके अंदर में सिर्फ एक ही श्लोक धृतराष्ट्र का है और बाकी 699 श्लोक जो हैं वो सारे रिपोर्टेड श्लोक हैं। संजय हमारे रिपोर्टर हैं। तो संजय क्या रिपोर्ट कर रहे हैं? संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। तो पांडवों के जो जो सोल्जर्स हैं, योद्धा हैं, इनको देखने के बाद उनके व्यूह में सजे हुए सारे जो सोल्जर्स हैं, उनको सजे हुए वहां देखकर दुर्योधन अपने आचार्य यानी द्रोणाचार्य जी, उनके साथ राजा यानी राजा दुर्योधन है, दुर्योधन अब वहां उनके साथ बात कर रहा है। यहाँ तक हम लोगों ने पिछले समय देखा था। हम आगे चलेंगे तीसरा श्लोक के ऊपर, और तीसरा श्लोक के ऊपर जाने के पहले सवाल मुझे ये आता है कि हम ये कर क्या रहे हैं। हम लोग ये एक घंटा जो भगवत गीता में के अंदर में पढ़ाई कर रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या इससे करने से क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोगों ने काफी बात की थी। और भगवत गीता का जो बैकग्राउंड है युद्ध के अंदर में, युद्ध के बैकग्राउंड के अंदर में पांडव और कौरवों की अक्षौहिणी सजी हुई है कुरुक्षेत्र के मैदान में। कुरुक्षेत्र का मैदान क्यों चुना गया था वो भी हम लोगों ने देखा। और इसके बाद अब हम तीसरा श्लोक से शुरू करने वाले हैं। आशा करता हूं कि सब अपने अपने सब कोई के पास अपनी अपनी किताबें भी रखी हुई है, क्योंकि मैं रिसाइट करते जाऊंगा तो आप यदि किताब साथ में होगी तो फॉलो कर सकते हैं। हाउएवर, बिफोर वी स्टार्ट, सीखने के तरीके के बारे में हमारे ऋषियों ने क्या बताया है। तो हमारे ऋषि क्या कहते हैं कि पहला, कि सीखने का पहला स्टेप जो है वो है सुनना, श्रवणन। तो एक्चुअली 3 पार्ट में विभाजित किया है सीखने की पद्धति को। पहले बोलते हैं श्रवणन, तो श्रवणन, मननन, निधिध्यासन। श्रवणन, तो श्रवणन यानी सुनना। हमारे आजकल कम्युनिकेशन के जब क्लासेस चलते हैं तो हम लोग को सिखाया जाता है कि एक्टिव लिसनिंग करो। लिसनिंग, हियरिंग, और लिसनिंग और हियरिंग के अंदर में बहुत बड़ा फर्क है। तो ये हमें लिसन करना है, यानी हमारे सारी इंद्रियों को एकत्रित करके वहाँ जो बोला जा रहा है उसे सुनना है। ये हमारे ऋषि बता रहे हैं कि ये सीखने का पहला स्टेप है। तो इसीलिए हम जब यहाँ भी इस क्लास के अंदर में भी हम वही पद्धति फॉलो कर रहे हैं। हम वहाँ भी क्या कर रहे हैं कि पहले ये बोल रहे हैं कि हम सुन रहे हैं। सुनने के बाद दूसरा उसके ऊपर क्या करना है? मननन। मननन का मतलब होता है उसके बारे में दिस लास्ट टाइम कि चैंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, थिंकिंग अबाउट द चैंटिंग इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट,
applying the chanting and living the life according to the principles of Bhagavad Gita is the best possible way that we can have for our own growth and for the growth of the nation and for the growth of humanity as a whole. Today we are in difficult times, and उस के अंदर में हम लोगों को केंद्र के जरिए एक माध्यम मिल रहा है कनेक्ट करने के लिए। तो ये करके हम जब यहाँ से हम लोगों के लिए जब लॉकडाउन बंद हो जाएगा, हम जब बाहर जाएंगे, अपने अपने लाइफ में वापस लीन हो जाएंगे, डू वी चेंज, डू वी अंडरस्टैंड, डू वी अप्लाई, डू वी लर्न व्हाट वी हैव लर्नड हियर एंड अप्लाई दैट इन आवर डे टू डे लाइव्स? ये है हमारा डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर। तो ये इस पॉइंट पे आने के लिए हमें तीसरा स्टेप पे भी जाना जरूरी है, निधिध्यासन, डीप इंट्रोस्पेक्शन, डीप इंट्रोस्पेक्शन। तो भगवत गीता का जो 700 श्लोकों की जो एक कलेक्शन है, इसके हर एक श्लोक के अंदर में बहुत सारे हिडन और डीप मीनिंग्स हैं, और हर एक के अंदर में हमें कुछ सीखने के लिए कुछ मिल सकता है, जिससे हम अपने लाइफ में उसे अप्लाई करें, उससे हम कुछ सीखें, उससे हम आगे बढ़ें। सो श्रवणन मननन निधिध्यासन। आशा ये करता हूँ कि हम जब भी यहाँ से हम ये 1 घंटे के बाद जब हम लोग आगे जाएंगे, तो हम जो जितना हम लोग क्लास में कर चुके हैं उतना हम लोग उसके ऊपर थोड़ा सा मनन करें। आज ही मैंने एक मेरे छोटे से व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने लिखा कि मुझे पता नहीं कि इस सेशन करते समय लोगों को क्या मिल रहा है, लोग को क्या सीखने को मिल रहा है, मगर ये तो गारंटीड है कि मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, मैं बहुत वापस इन चीज़ों पर मनन करने की मुझे मौका मिल रहा है। तो मैं ये आप लोगों को सब को प्रोत्साहित करूँगा कि आप सब वापस ये सारे श्लोक वापस एक बार रीडिंग करें, उसके जो हमने अर्थ बताए हैं वो अर्थों के बारे में थोड़ा सा मनन करें, और उसके बाद उस पर बैठकर थोड़ा सा डीप रिफ्लेक्शन भी करें। तो श्रवणन मनन निधिध्यासन के बारे में बात किया। एक्चुअली ये जो क्लास है ये मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ एक माध्यम बन रहा हूँ जहाँ जिससे हम अपने आप के लिए स्वाध्याय कर सकते हैं। तो इधर देखिए, इसका जब हम लोगों ने अनाउंस भी किया तो केंद्र ने, तो वहाँ क्या लिखा, स्वाध्याय, गीता के स्वाध्याय की क्लास है। तो स्वाध्याय क्यों है और स्वाध्याय क्या है? तो स्वाध्याय के बारे में तैत्तिरीय उपनिषद में प्रथम जो उसका जो प्रथम चैप्टर है शिक्षावल्ली करके, शिक्षावल्ली के 9वें अनुवाक में, 9वें अनुवाक में एक लंबा सा एक स्टैंजा आता है, जिसके हर वर्ड के बाद ये लिखा जाता है, स्वाध्याय प्रवचने च, स्वाध्याय प्रवचने च, स्वाध्याय प्रवचने च, बार बार बोल रहे हैं। तो सत्य के बारे में क्या करना है, स्वाध्याय प्रवचने च, प्रजा के बारे में क्या करना है, स्वाध्याय प्रवचने च। तो हर एक की चीज के बारे में स्वाध्याय और प्रवचने च, मानुष्यम स्वाध्याय प्रवचने च, ये ऐसे हम लोगों को बताया गया है तैत्तिरीय उपनिषद में। तो इसका मतलब क्या? तैत्तिरीय उपनिषद एक कृष्ण यजुर्वेद का एक अंश है, और इसके अंदर में हमें ये बताया है कि यदि हम जो भी सीख रहे हैं, इट इज आवर ड्यूटी टू लर्न इट। लर्निंग का मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, श्रवणन मननन निधिध्यासन। तो तीनों चीज करने के बाद उसका प्रवचन, उसको स्प्रेड करना, उसको आगे बढ़ाना, ये भी हमारी ड्यूटी है। तो स्वाध्याय और प्रवचन करने की ड्यूटी हम लोगों को वेद में ही बताई गई है, और उसको हम लोग अभी यहाँ फॉलो कर रहे हैं। सो स्वाध्याय प्रवचने च हमने बात की। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज को हम लोग श्लोक नंबर्स 3, 4, 5, 6, 7 5 श्लोकों को हम लोग आज को स्टडी करेंगे। नंबर ऑफ श्लोकस जो है ये हम लोग का हर सेशन में वेरी करते जाएगा। कभी कभी हम कोई किसी सेशन में शायद हम सिर्फ एक ही श्लोक लेकर बैठ जाएंगे, अटक जाएंगे, क्योंकि शायद उस श्लोक के अंदर में बहुत कुछ होगा सीखने के लिए, बहुत कुछ होगा डिस्कस करने के लिए। आज जो 4 या 5 श्लोक हम 5 श्लोक करने वाले हैं, 3, 4, 5, 6, 7, ये इन श्लोकों में एक डिस्क्रिप्टिव श्लोक है। ये श्लोकों में हमें बैकग्राउंड हम लोग जो डिस्क्राइब करने वाले हैं, मैं आपको पहले चैप्टर के 20 श्लोकों तक का
एक छोटा सा विवरण कर देता हूँ, एक वर्णन करता हूँ। चैप्टर 1 वर्सेस 3 to 6 जो हैं, 3 से 6 तक जो हैं, ये पांडवों के साइड का डिस्क्रिप्शन है। 3 to 6 पांडवों के साइड का डिस्क्रिप्शन है। 7 से 10 कौरवों के साइड का डिस्क्रिप्शन है। 11वां में दुर्योधन द्रोणाचार्य को एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं वो हम लोग देखेंगे बाद में। 12वां में द बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन। भीष्म अपना शंख उठाकर उसे बजा देते हैं। युद्ध का शंख, युद्ध प्रारंभ का शंख वो बजाते हैं। जैसे ही बजाते हैं तो 13वां श्लोक के अंदर में उस समय की जो बैटल के अंदर में जो नॉइज होती है, बहुत सारी नॉइज होती है, इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। फिर 14 से 16 3 श्लोकों में 14, 15, 16 पांडवों के जो शंख थे, हर एक शंख का नाम था, हर एक शंख को स्पेसिफिकली डिफाइन किया गया है, बताया गया है शंख के बारे में। ये सारे शंख बजे और पांडवों के साइड से बैटल का जो युद्ध का जो शब्द आवाज हुआ, जो उसे 17 से 19 तक के अंदर में बताया गया है। और 20वें श्लोक में अर्जुन ये सारी जो बैटल युद्ध सजी हुई है इसे देख रहा है। 21वें में से आगे हम लोग की चैप्टर में मोड़ आती है। हम लोगों ने ऑलरेडी कल पिछले वाले सेशन में देखा था कि ये इस पूरे चैप्टर का नाम अर्जुन विषाद योग है। अर्जुन की जो दुख थी, उसकी जो मेलनकोली थी, उसके अंदर में जो विषाद पैदा हुआ था, वो उसके बारे में बताया गया है और उसको भी एक योग बताया गया है। तो ये हमारे 20 श्लोकों की जो डिस्क्रिप्शन है, ये 20 श्लोकों की डिस्क्रिप्शन हो गई। और अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि तीसरा श्लोक क्या था। तीसरा श्लोक खोल लीजिए, उसका भी हम लोग चैंटिंग जैसे हम लोगों ने पिछले दिन किया था वैसे मैं पद पद तोड़ कर इंडिविजुअली मैं चैंटिंग करूंगा। 2-2 सेकंड रुकूंगा ताकि आप उसको खुद प्रैक्टिस कर सकें और उसके बाद उसके रिपीट करूंगा। उसके बाद उसका हम लोग डिस्क्रिप्शन या उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो पहला वाला है पश्येताम पांडुपुत्राणाम। ये पहला पद है, पश्येताम पांडुपुत्राणाम। दूसरा पद आचार्य महतीम चमोम। आचार्य महतीम चमोम। पूरा एक साथ कर रहा हूं। पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमोम। रिपीट कर रहा हूं। पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमोम। पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमोम। सेकेंड लाइन, पहला पद व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण। व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण। लास्ट पद तव शिष्येण धीमता। तव शिष्येण धीमता। पूरा लाइन, व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पूरे श्लोक को एक बार पढ़ रहा हूं। पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमोम। व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। रिपीट करता हूं। पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमोम। व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। थोड़ा सा अब इसका मीनिंग देखें। तो पश्येताम, पश्येताम का मतलब मैं देखिए, ये एक इंस्ट्रक्शन है, एक रिक्वेस्ट है। तो आचार्य के साथ लास्ट श्लोक में हमने देखा था राजा वचनम ब्रीवीत। तो राजा बोल रहे हैं ये बताया, और उसके बाद क्या बोला, तो ये बोला कि पश्येताम पांडुपुत्राणाम, हे आचार्य देखिए। दिस इज हाउ द श्लोका स्टार्ट्स। क्या देखने को बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि पांडु के पुत्रों को देखिए। पांडु के पुत्रों के जो बहुत सारे महती
चमूम, चमू का मतलब होता है एक मिलिट्री यूनिट, एक मिलिट्री यूनिट, ये बहुत सारे उनके मिलिट्री यूनिट व्यू में सजे हुए, वहां बहुत सारे मिलिट्री यूनिट व्यू में सजे हुए हैं। और किसने सजाया है? द्रुपद के पुत्र ने सजाया है। कौन है द्रुपद का पुत्र? तुम्हारा ही शिष्य है, बहुत इंटेलिजेंट शिष्य है। ये है तीसरा श्लोक। तो वापस करते हैं, पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तो क्या बोल रहे हैं कि हे आचार्य, वहां देखिए ये पांडवों की माइटी आर्मी, बड़ी सी आर्मी जो मिलिट्री अरेंजमेंट्स में सजी हुई है, वो तुम्हारे एक इंटेलिजेंट डिसाइपल, तुम धीमता, इंटेलिजेंट, बुद्धिमता हम लोग बोलते हैं, वैसे धीमता, इंटेलिजेंट डिसाइपल। कौन कौन सा डिसाइपल? द्रुपद के पुत्र ने सजाया हुआ है। याद रखिए, हमने देखा था लास्ट टाइम कि हमारे ये जो दुर्योधन है, वो वहां की जो आर्मी को देखते ही, वो एक बच्चा जो डर जाता है तो कैसे दौड़ता है माता पिता के पास, वैसे ही वो दौड़कर आचार्य के पास गया हुआ है और आचार्य को जाकर ये बोल रहा है कि वो वहां देखिए सब सारे वहां कैसे सजे हुए हैं। तो वो ये जो उसके अंदर का डर है, वो वहां वो प्रकट कर रहा है। मगर साथ साथ ये हमें सीखने के लिए है कि आदमी के अंदर की जो नेचर है, उसके कारण उसके वर्ड्स, उसके एक्शंस सारे ही उसके, वो जितना भी ढाकने की कोशिश करे, कहीं ना कहीं वो निकल के आ ही जाता है। तो वो आचार्य को आचार्य जरूर बोल रहा है, मगर देखिए इसके अंदर में वो बहुत सारे नोकीले वर्ड्स यूज कर रहा है, शार्प वर्ड्स यूज कर रहा है। कैसे? जैसे कि वो बोल रहा है कि हे आचार्य, वहां कौन उनके साइड से कौन ये सजा रहा है? वो तुम्हारा शिष्य सजा रहा है। तो ये, और वो इंटेलिजेंट है। तो इज देयर अ हिडन मीनिंग विच सेज कि he is intelligent and oh acharya you are not intelligent. So let us go to the background story. Background story जानना जरूरी है। वहां भी धृष्टद्युम्न, ये जो उनका, जो हमने कल लास्ट टाइम भी बताया था कि उनके व्यूहों का जो कमांडर इन चीफ था, उसका नाम था धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न कौन था? द्रुपद का पुत्र था। द्रुपद का पुत्र, इसके बारे में इसकी भी थोड़ी सी कहानी जानना जरूरी है। तो द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों एक आश्रम में पढ़ाई करते थे और बहुत करीब के मित्र, बहुत क्लोज फ्रेंड्स हो गए थे। तो एक था गरीब ब्राह्मण और दूसरा था राजा का बेटा, और दोनों जन बहुत करीब के दोस्त हो गए। क्लासेस खत्म हो गए, ग्रेजुएशन हो गया, ग्रेजुएशन के बाद बाहर जाने की समय हो गई। तो सॉरी, तो बाहर जाने की समय हो गया जब, तो द्रुपद बहुत इमोशन से आतुर होकर उसने द्रोणाचार्य को गले लगाया और गले लगाकर उसने कहा कि हे द्रोण, मेरा जो भी है आधा तेरा है। द्रोण बोलता है कि ठीक है मेरा, हे मित्र, मेरा भी जो भी आधा है, जो भी है वो भी तेरा आधा है। खैर मेरे पास तो अभी फिजिकली कुछ है नहीं, मटेरियल कुछ है नहीं, तो बट जब ये होगा तो मैं तुमको आधा दे दूंगा। दोनों जन अपने अपने रास्ते पे चले गए। द्रोणाचार्य चले गए अपने छोटे से गांव में जहाँ रहते थे, और उनकी वाइफ थी कृपि। कृपि अगेन is associated with the Kuru clan because she is the sister of कृपाचार्य। कृपाचार्य कौरवों के गुरु थे। तो कृपाचार्य की बहन कृपि के साथ शादी की थी द्रोणाचार्य ने, और उनका एक बेटा था अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा, और इन लोग बहुत गरीब थे। टिपिकल हमारे हर स्टोरी, हर पुरानी स्टोरी जो भी होती है वो कैसे शुरू होती है? वो हर स्टोरी जब शुरू होती है बोलते हैं कि एक गरीब ब्राह्मण था,
तो ये जो गरीब ब्राह्मण की जो स्टोरी है, तो यहाँ भी यही गरीब ब्राह्मण की स्टोरी है। और ये गरीब ब्राह्मण द्रोणाचार्य और कृपि और उसका बेटा अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा बाहर खेलने जाता है, वहां उसके मित्र सारे दूध पीते होते हैं और उसे दूध पीने की इच्छा होती है। वो वापस जाता है, मगर द्रोणाचार्य के पास गाय नहीं थी, तो दूध नहीं पी पाया, तो बहुत रो रहा था। उसकी माँ ने आटा पानी में घोल के उसे दूध बोलकर उसे दे दिया। ये दूध लेकर बच्चा बाहर चला गया, मित्रों को बताया मेरे पास भी दूध है। जब वो उसका दूध छीनकर उसके दोस्तों ने मुंह लगाया, तो पता चला उनको कि ये तो आटा है, क्योंकि वो दूध, उन लोगों ने दूध चखा हुआ था। तो दूध चखा हुआ था, तो उनको दूध का टेस्ट पता था। तुरंत उन लोगों ने उसको बहुत चिढ़ाना शुरू किया, ये दूध नहीं है, ये आटा है। इसे बहुत रोना आ गया, ये वापस गया, बहुत रोया। द्रोणाचार्य ने को याद आया कि द्रुपद ने तो ये बताया था कि मेरा जो भी है, तेरा आधा मैं तेरे को दे देने को तैयार हूँ। द्रुपद के राज्य में, पंचाल देश में द्रोणाचार्य वहां पहुंचे। पहुंच के उन्होंने द्रुपद के पास जब पहुंचे, तो वो फटे फूटे कपड़े, यात्रा उन्होंने पैदल की थी, तो पूरे शरीर पे धूल लिपटी हुई थी। वहां जाकर उसने वहां द्रुपद को नाम से बुलाया और कहा, हे द्रुपद, पहचाना मुझे? द्रुपद ने पहचान तो लिया, मगर उसे शर्म आई और उसने कहा, नहीं, मैंने नहीं पहचाना। कट बैक थोड़ा सा करते हैं, दूसरी स्टोरी। दूसरा और एक स्टोरी बहुत फेमस स्टोरी है। वहां भी एक गरीब ब्राह्मण था और एक राजा का बेटा था। खुद राजा था, राजा खैर नहीं, बहुत बड़ा चिफ्टेन का बेटा था, और उन दोनों का नाम था सुदामा और कृष्ण। तो वहां का बिहेवियर देखिए, और ये द्रुपद और द्रोणाचार्य का बिहेवियर देखिए, सीखने को मिलता है ना बहुत कुछ। तो वहां तो क्या हुआ कि द्रुपद ने उसे पहचानने से इनकार किया। बोला, ब्राह्मण भीख मांगने आया है, उसे 4 गाय दे दो और कुछ सोने के मोहर दे दो। द्रोणाचार्य को बहुत इंसल्टिंग लगा, वो वहां से चला गया, उसने बिना कुछ लिए वहां से चला गया। स्टोरी वहां से जंप करती है। द्रोणाचार्य बने आचार्य, कुरुवंश के आचार्य बने। कुरुवंश के आचार्य बनने के बाद कुरु के जितने जो सारे 100 कौरव थे एक साइड में, 5 पांडव थे दूसरे साइड में, एक सारे 105 लोगों को उन्होंने शिक्षा प्रदान की। शिक्षा प्रदान करने के बाद जब गुरु दक्षिणा मांगने का समय आया, तब उन्होंने कहा कि गुरु दक्षिणा में मैं सिर्फ तुम्हारे लोगों से एक ही चीज मांगता हूं कि द्रुपद को बांध कर मेरे सामने लेकर आओ। तो पांडवों ने, एक्चुअली अर्जुन ने खुद पर्सनली ये किया। तो सबने उसके राज पर आक्रमण किया, और जब युद्ध हुआ तो युद्ध में पांचाल देश हार गया, और द्रुपद को बांधकर अर्जुन ने द्रोणाचार्य के सामने प्रस्तुत किया। तो उसके सामने जब उसे प्रस्तुत किया तो द्रोणाचार्य बोलते हैं कि अब हम दोनों समान हैं, तुम्हारा राज्य तुम्हारे पास अब है नहीं, अब वो मेरा हो गया है। मगर मैंने तो, तुम प्रतिज्ञाबद्ध होने के बावजूद तुम प्रतिज्ञा रखते नहीं हो, तुम प्रतिज्ञा तोड़ते हो। मैं तोड़ूंगा नहीं, मैं प्रतिज्ञा रखता हूं। मैंने भी ये कहा था कि मेरा जो भी है वो तेरे, मैं तुझे आधा दे दूंगा। आज तेरा राज्य मेरा है, मैं आधा राज्य तेरे को वापस दे देता हूँ। आधा राज्य उसे दे दिया। आधा राज्य उसे देने के बाद तो ये उत्तर पांचाल हो गया। दक्षिण पांचाल जो गंगा के इस साइड पे था और शायद ज्यादा उर्वर था, वो जमीन द्रोणाचार्य ने रख ली। और जो जिस पोर्शन को द्रोणाचार्य ने रख लिया था, वो खांडव प्रस्थ के साथ टच किया हुआ जमीन था। और खांडव प्रस्थ के साथ जो टच की हुई जमीन थी, वहां वो रहते थे। उस गांव का नाम आज तो गुरुग्राम कहते हैं। गुड़गांव, जैसे अभी पहले हम लोग गुड़गांव कहते थे, आज उसे गुरुग्राम कहते हैं। वो एरिया है जिसे हम लोग दक्षिण पांचाल के नाम से उस समय जानते थे। तो द्रोणाचार्य ने आधा ये वापस दे दिया द्रुपद को। द्रुपद को ये बहुत इंसल्टिंग लगा। तो ये उसको बहुत इंसल्टिंग लगने के कारण उसने अब क्या किया कि एक हवन किया,
और सिर्फ एक उद्देश्य से कि मुझे एक पुत्र पैदा हो जो द्रोणाचार्य के का मृत्यु का कारण बने। तो उन्होंने जो हवन किया, उस हवन में से एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम दृष्टिदुम्न था। उस हवन में से और एक लड़की भी पैदा हुई जिसका नाम हम लोग पांचाली, द्रौपदी, या एक्चुअली उसका जो गिवन नेम था उसका नाम कृष्णा था। कृष्णा, कृष्ण मीन्स डार्क, कृष्णा मीन्स डार्क ऑल्सो, तो डार्क वुमन कृष्णा। जो तो दृष्टिदुम्न अब जब युद्ध कला सीखने के लायक हुआ, when he became ready to learn warfare, when he became ready to learn about weapons, Dronacharya took him to Drupad took him to Dronacharya. Why to Dronacharya? Because Dronacharya was the best teacher available उस समय, and being a teacher he could not refuse taking दृष्टिदुम्न। तो दृष्टिदुम्न भी उन्हीं के पास सीखा है। अब हम लोग वापस यहाँ चले आते हैं हमारे जो भगवत गीता की सिचुएशन पे। तो यहाँ क्या बोल रहा है दुर्योधन, ये पूरी बैकग्राउंड स्टोरी उसको पता है। ये पता होने के कारण वो बोल रहा है, वो दृष्टिदुम्न वर्ड यूज नहीं करता है, वो ये वर्ड यूज कर रहा है द्रुपद पुत्रेण। तो द्रुपद पुत्रेण क्यों बोलता है? क्योंकि द्रुपद का जो बेटा है, वो द्रुपद का नाम लेते ही शायद वो पुरानी कहानी इनको याद आ जाए और वो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। तो देखिए कितना शार्प एज्ड वर्ड्स यूज कर रहे हैं। और वहां ये इंटेलिजेंट उसको बताकर ये बोल रहा है कि दो तीन चीज बता रहा है। एक कि मैं भी आपका शिष्य हूं, यानी मैं भी इंटेलिजेंट हूं, और दूसरा शायद आप उतने इंटेलिजेंट नहीं है जितना आप अपने आप को मानते हैं, क्योंकि आप तो अपने शत्रु के बेटों को भी शस्त्र ज्ञान प्रदान करते हैं। तो इतना सारा कुछ ये वो एक श्लोक में हम वो बोल कर गया। तो वापस हम वो श्लोक एक बार देखें। वो श्लोक में क्या बोल रहे हैं? पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तो चमूम मैंने बताया एक मिलिट्री यूनिट है। मिलिट्री यूनिट, ये मिलिट्री यूनिट के अंदर में 729 हाथी होते हैं, 729 रथ होते हैं, 2187 घोड़े होते हैं और 3645 फुट सोल्जर्स होते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूं नंबर्स। चमू का मतलब एक डिवीजन, एक यूनिट, एक माइक्रो यूनिट बताइए, बोल सकते हैं। महतीम चमू, बहुत सारे चमू हैं वहां, बहुत सारे चमू हैं। तो इन चमूओं के क्या, एक एक चमू के अंदर में क्या है? एक चमू के अंदर में है 729 एलिफेंट्स, 729 चैरियट्स, 2187 हॉर्सेस एंड 3645 फुट सोल्जर्स। एक एक चमू के अंदर में बहुत सारे चमू मिलकर एक अक्षौहिणी बनते हैं। एक अक्षौहिणी का मतलब होता है 21,870 रथ, 21,870 chariots, and equal number of elephants, 21,870 elephants, 65,610 65,610 घोड़े और 1,09,350 फुट सोल्जर। ये एक अक्षौहिणी है। याद रखिएगा, मैंने लास्ट सेशन में 18 नंबर के बारे में जब बात कर रहे थे तब हम लोगों ने बताया था कि 7 अक्षौहिणी पांडवों के साइड पे थी और 11 अक्षौहिणी कौरवों के साइड पे थी। तो 7 और 11 18 हो गए। अब 7 अक्षौहिणी मिलके तो पांडवों के साइड पे कितने क्या थे उसका यदि हम लोग टोटल करें, 7 अक्षौहिणी का नंबर्स को हम यदि 7 से मल्टीप्लाई करें तो उनके पास 1,153,090, तो 1,53,090 हाथी, 1,53,090 रथ, 4,59,270 घोड़े, 4,59,000 यानी 4,59,270 horses and 7,65,450 foot soldiers, 7,65,450
450 सैनिक, इतने लोग पांडवों के साइड से युद्ध कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि कौरवों के साइड में जहां 11 अक्षौहिणी है, यानी 1.5 गुना ऑलमोस्ट 11 अक्षौहिणी है, वहां क्या कितने नंबर्स आ गए? तो 2,40,750 रथ और 2,40,750 हाथी, तो 2,40,750, 7,21,710, 7,21,710 घोड़े और 12,02,850, 12,02,850 फुट सोल्जर्स। तो टोटल 3,93,660, 3,93,660 रथ हैं, 3,93,660 हाथी हैं, 11,80,980, 11,80,980 horses and 19,68,300 foot soldiers. This is a huge number of people, right? Interesting fact था, ये भगवत गीता का पार्ट नहीं है, however अक्षौहिणी, व्यूढ़, व्यूह, चमू, ऐसे सारे मिलिट्री वर्ड्स हमें बार बार मिलते जाएंगे, तो इनका बैकग्राउंड क्या है, इनका डेफिनेशन क्या है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे, तो इसीलिए मैंने शेयर किया। थोड़ा सा फन फैक्ट, यदि आज के दिन कितने पूरे वर्ल्ड में कितने घोड़े हैं, यदि आप गूगल करें तो आपको ये नंबर मिलेगा कि अप्रोक्सीमेटली 5,33,00,000 घोड़े हैं। तो यानी यदि हम लोग उधर उस समय की बात कर रहे हैं, तो हम लोग यदि 11,80,000 घोड़ों की बात कर रहे हैं, तो इट इज नॉट अ वेरी अनयूजुअल नंबर। चेंगिस खान ये बताते हैं कि चेंगिस खान द ग्रेट बैंडिट, रॉबर या फिर ग्रेट जनरल, डिपेंडिंग ऑन योर पर्सपेक्टिव, he used to have a battle force which involved about 15 lakh horses at any given point of time. 15 lakh horses, तो सारे एक साथ obviously युद्ध में नहीं उतरते थे। Point of reference also, let us see what is the size of the Indian Army. The Indian Army, which is 5th largest in the entire world, is said to have approximately 14 lakh soldiers. हम स्टैंड बाय की बात नहीं कर रहे हैं, स्टैंड बाय में इससे बहुत ज्यादा है, मगर 14 लाख एक्टिव ड्यूटी पे सोल्जर्स हमारे रहते हैं। तो हम वहां कितने लोग थे युद्ध पे? 19 लाख लोग वहां कुरुक्षेत्र में खड़े हैं युद्ध करने के लिए। आप आज यदि कुरुक्षेत्र में जाएंगे तो वहां 19 लाख लोग एक साथ एक जगह में खड़े होने की जगह शायद नहीं मिलेगी, क्योंकि बिल्डिंग्स हैं, यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, और इसके अलावा जो वहाँ जो तीर्थ स्थान है, तो वो सारे के कारण वहाँ बिल्डिंग्स बन गई हैं, बट इट यूज्ड टू बी अ वेरी फ्लैट, वेरी लार्ज ग्राउंड। तो इफ यू आर ट्रैवलिंग फॉर एग्जांपल फ्रॉम दिल्ली टू कुरुक्षेत्र, यू विल सी दैट द होल ग्राउंड ओवर देयर इज कंप्लीटली फ्लैट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड इट इज अ फर्म ग्राउंड। आप यदि गंगा के साइड पे किनारे पे यदि युद्ध करते, तो वहां आपके लिए रथ चलाने के लिए या हाथी को दौड़ाने के लिए जगह नहीं होती, क्योंकि वहां की मिट्टी गीली होती है। तो इसीलिए कुरुक्षेत्र का जो भूमि है वो युद्ध के लिए भी उपयुक्त है। तो हमने एक अक्षौहिणी क्या है, एक चमू क्या है, ये सारा देख लिया। ये देखने के बाद ये भी हम लोगों ने देखा कि जो दुर्योधन है, वो दुर्योधन कितने शार्प वर्ड्स यूज करके वो अपने आचार्य को का अटेंशन ड्रॉ कर रहा है। तो वो क्या बोल रहा है कि हे आचार्य तुम देखो, पश्येताम, तो वो देखने को बोल रहा है। देखकर क्या क्या दिखा रहा है, और तो साथ में वो क्या करता है कि वो डिस्क्राइब भी करना चालू करता है। वो बोल रहा है कि चलो मैं ही तुमको बताता हूँ। क्या बताता हूँ? तो हम लोग श्लोक नंबर 4 को खोल लीजिए। तो श्लोक 4 पे हम आ जाते हैं। तो श्लोक 4 पे हम क्या देख रहे हैं? अत्र शूरा महेश्वासा, मैं एक साथ अभी एक एक पद को तोड़ रहा हूँ। अत्र शूरा महेश्वासा, अत्र शूरा महेश्वासा, भीमार्जुन समायुधि, भीमार्जुन समायुधि, अत्र शूरा महेश्वासा, भीमार्जुन समायुधि, अत्र शूरा महेश्वासा, भीमार्जुन समायुधि।
युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। पूरा श्लोक एक साथ रिपीट कर रहा हूं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। वापस रिपीट कर रहा हूं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। तो अब क्या हुआ, एक एक करके वहां देखिए अत्र शूरा, तो उस अत्र यानी उस उधर उस मिलिट्री अरेंजमेंट में, उस व्यूह में, तो अत्र यानी उधर, तो अत्र इस मिलिट्री व्यू जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले रेफर किया था, उधर उसके बारे में वहां देखिए सुरा, सुरा का मतलब वॉरियर्स, अत्र सुरा महेश्वासा, जो जो बड़े धनुष धारण कर सकते हैं, जो यानी वो ग्रेट आर्चर्स है। महेश्वासा इज ग्रेट आर्चर। तो एग्जैक्ट लिटरल ट्रांसलेशन विल बी होल्डर ऑफ ग्रेट बाउस, तो यानी महान धनुर्धर। किनके साथ कंपेयर कर रहे हैं? भीम और अर्जुन के समान। ये सारे योद्धा जो हैं ये भीम और अर्जुन के समान हैं। तो भीम और अर्जुन के समान, देखिए भीम और अर्जुन जो है ये एक ब्रांड इमेज है, ब्रांड नेम है। वी ऑल नो अबाउट दिस। जैसे हम लोग बोलते हैं कि अभी बीच में डिस्पाइट कोविड लॉकडाउन एसेंशियल्स के लिए कभी कभी बाहर जाना ही पड़ता है, तो हमारे ही लोकेलिटी में छोटी सी किराने की दुकान है, वहां मैं लाइन पे खड़ा था। मेरे सामने जो व्यक्ति थे उन्होंने ये बोला कि वो निरमा वाला सर्फ दे देना, निरमा वाला सर्फ दे देना। तो सर्फ इज द नेम ऑफ अ डिटर्जेंट, सर्फ हैज नॉट, इट इज चेंज्ड इट्स नेम, जेरोक्स कर लेना। ये जैसे है वैसे ही भीम और अर्जुन एक ब्रांड नेम बन गए हैं स्ट्रेंथ एंड आर्चरी के। पिछले क्लास में भी मैंने आपसे जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने एग्जाम्पल के तौर से क्या बताया था कि दृष्टिद्युम्न भीम जितने बलवान नहीं है और अर्जुन के जितने बड़े धनुर्धर भी नहीं है। मैंने भी वही एग्जाम्पल्स दोनों के यूज किए थे। तो यदि हम ये देखें कि भीम और अर्जुन के साथ यदि कंपेयर करते हैं तो ऑलरेडी यहाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो दुर्योधन बोल रहे हैं। दुर्योधन ऑलरेडी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भीम और अर्जुन बहुत बड़े और बहुत फेमस, बहुत कैपेबल वॉरियर्स हैं, और कंपैरिजन उनके साथ हो रहा है। वो भीष्म के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं, वो द्रोणाचार्य के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं, वो खुद के साथ या दुशासन के साथ या कर्ण के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं। वो कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं? भीम और अर्जुन के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि। अब वो नाम लेना शुरू करते हैं। युयुधानो, युयुधन का जो है वो है सात्यकी करके एक कृष्ण के मित्र थे, और वाइल दी नारायणी सेना जो थी वो दुर्योधन के पास चली गई थी। उसकी कहानी आप शायद लोगों को पता हो, थोड़ा सा टच कर लेता हूँ कि कृष्ण ने कहा था कि अब सारे अब अपना अपना पार्टी की जो क्या बोलते हैं जुगाड़ कर रहे हैं, पार्टी के अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, इधर उधर के जब सारे तरह के जुगाड़ लगा कर अपने अपने फैक्शंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कृष्ण किस साइड पे लड़ेंगे? कृष्ण अभी तक किसी के साइड पे कमिटेड नहीं थे। भले वो पांडवों को एडवाइस कर रहे थे मगर उन्होंने कमिटमेंट नहीं किया था। तो उस स्टेज पे दुर्योधन और अर्जुन दोनों जन जाते हैं। अर्जुन पैर के पास खड़े होते हैं और सर के पास दुर्योधन खड़े होते हैं। वो क्यों ऐसे खड़े हुए उसकी भी अलग कहानी है, और वो वहां वैसे खड़े होते हैं और कृष्ण आंख खोलकर बोलते हैं कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो जब बोलते हैं कि मुझे आपकी मदद चाहिए,
तो कृष्ण कहते हैं कि या तो तुम्हें मेरी सेना लेनी है या मुझे लेना है। अर्जुन ऑब्वियसली कृष्ण को चूज करता है। दुर्योधन बहुत खुश होकर चला जाता है कि उसे एक अक्षौहिणी पूरी समान नारायणी से सेना जो है, जिसके अंदर में जितने यदुवंश के जितने बड़े बड़े योद्धा थे वो वहां उनके साथ चले गए। कुछ हैंडफुल एक आध जो कुछ थे जो कृष्ण के साथ बहुत करीब के उनके मित्र थे, इसीलिए उन्होंने पांडवों का साइड चूज किया। तो पांडवों का साइड जब चूज किया, उनमें से ये एक बहुत फेमस योद्धा हैं, इनका नाम सात्यकी है। सात्यकी का रोल बहुत बड़ा रोल है इन दी एंटायर 18 डेज ऑफ वॉरफेयर, तो उनका नाम लिया गया। दूसरा नाम लिया गया विराट, राजा विराट का। राजा विराट कौन है? राजा विराट मत्स्य देश के राजा हैं। मत्स्य देश के अंदर में इन पांचों पांडव गुप्त जब वो क्या बोलते हैं, वनवास में जब वो छुप के अज्ञातवास में रहे थे, तो अज्ञातवास के अंदर में वो राजा विराट के राज में रहे हुए थे। तो वहां राजा विराट हैं। और द्रुपद का नाम लिया। द्रुपद कौन है, इसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले ही देख लिया था, पांचाल देश के राजा हैं। तो सात्यकी, विराट, द्रुपद, 3 जन का नाम लिया और इनको डिस्क्राइब क्या किया? महारथः। महारथः यानी तीनों जो हैं ये तीनों महारथी हैं। महारथी का मतलब हमने पिछली बार देखा था, एक साथ 10,000 लोगों के साथ युद्ध कर सकता है, उसे महारथी कहते हैं। तो ये इतना तक अभी तक हम लोगों ने देखा। 3 बड़े बड़े उन्होंने नाम ले लिए, एक्चुअली 5 नाम लिए, भीम और अर्जुन का भी उन्होंने नाम ले लिया। तो ये है चौथा वाला चौथा श्लोक। तो पूरा श्लोक को मैं वापस एक बार रिपीट करता हूं ताकि हम लोग उसे सीख सकें। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। तो ये है हमारे 3 योद्धाओं का नाम। अब वो आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं कि हमें मैं आपको और भी नाम बताता हूं। तो और भी नाम बताने के लिए वो और नेक्स्ट श्लोक पे जाते हैं, वर्स नंबर 5। आप अपने अपने किताबों में वर्स नंबर 5 खोल लें। अच्छा, यदि किसी को कोई सवाल करना हो तो वो स्लाइड में जो चैट है उस पर आप चैट पे सवाल कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि तुरंत ही बिना सेशन रोके हुए ही उसे उस सवाल का स्पेसिफिक कोई सवाल हो तो उसका जवाब दे सकता हूँ। तो अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि और उन्होंने किसका किसका नाम लिया। तो अब नाम ले रहे हैं वो धृष्टकेतु। धृष्टकेतु एक और एक राजा है। चेकितान और एक राजा है। काशी राजा, काशी के राजा जो है उनका नाम उन्होंने नहीं लिया, काशी राजा। और चौथा वर्ड बोल रहे हैं वीर्यवान। तो ये वीर्यवान काशी राजा खाली नहीं है, सारे के जो सारे हैं, जो ये सारे ही वीर्यवान है। वीर्यवान का मतलब होता है पावरफुल। तो ये लाइन हम पढ़ते हैं, धृष्टकेतुश्चेकितानः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् काशीराजश्च वीर्यवान् धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च। अब दो राजा का नाम लिया, पुरुजित और कुंती भोज। तो कुंती भोज जो है ये है जो जिन्होंने कुंती को अडॉप्ट किया था, उनके पिता हैं कुंती भोज। तो पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगव। तो शैब्य करके और एक राजा, और नरपुंगव, नर यानी नरपुंगव का मतलब जो बेस्ट अमंग ह्यूमन बीइंग, अमंग ह्यूमंस, नरों के अंदर में जो उत्तम होते हैं उन्हें नरपुंगव कहते हैं। तो ये और कुछ राजाओं का नाम ले लिया। तो आप पूरा श्लोक देखते हैं, धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च
शैब्यश्च नरुपुंगव। रिपीट कर रहा हूं, धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरुपुंगवः। तो ये इतने और भी कितने राजा देखिए, दृष्टकेतु, चेकितान, काशी राजा, पुरुजित, कुंतीभोज और शैब्य, और भी 6 लोगों का नाम ले लिया। पिछले श्लोक में हमने देखा और 3 लोगों का नाम लिया था, सात्यकी का नाम लिया था, विराट का नाम लिया था और द्रुपद का नाम लिया था। तो उन्होंने 9 नाम ले लिए हैं। और अब 6th श्लोक देखते हैं, वहां भी डिस्क्रिप्शन चल रहा है। तो वहां युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान। युधामन्यु, युधामन्यु और उत्तमौजस, ये 2 और राजा का नाम लिया तो 11 जन हो गए, राइट। और युधामन्यु और उत्तमौजस, युधामन्यु को विक्रांत यानी बहुत ब्रेव, वैलियंट डिस्क्रिप्शन किया है। वीर्यवान हमने ऑलरेडी देखा है। तो युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजश्च वीर्यवान, युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजश्च वीर्यवान। नेक्स्ट, सौभद्रो, सुभद्रा का पुत्र सौभद्रो। तो जैसे हम जब जैसे जैसे हम आगे 700 श्लोकों की जो का अध्ययन करेंगे तो हम अर्जुन के बहुत सारे नाम हमें मिलेंगे। श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार तरह तरह के नामों से रेफर करते हैं। तो उनमें से एक नाम है पार्थ। पार्थ का मतलब पृथा के का बेटा। पार्थ का दूसरा भी मीनिंग होता है, फिर वो जब हम वो नाम आएगा तब उसका ज्यादा विश्लेषण करेंगे। मगर पृथा कौन है? पृथा है कुंती। तो कौन्तेय, पृथा का पुत्र पार्थ, ऐसे सारे नाम भी। तो माता से जो नाम आता है वहां वैसे नाम को यूज करके उसे आइडेंटिफाई किया है, क्योंकि अर्जुन के बहुत सारे पुत्र थे। तो सुभद्रा का पुत्र स्पेसिफिक, तो सौभद्रो। द्रौपदेयाश्च, द्रौपदी के 5 पुत्र थे। द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे उनका नाम था प्रतिविंध्य, युधिष्ठिर का पुत्र था। सुतसोम भीम का पुत्र था। श्रुतकर्म अर्जुन का पुत्र था। शतनीक नकुल का पुत्र था। और श्रुतसेन सहदेव का पुत्र था। तो ये 5 पुत्र थे। तो प्रतिविंध्य इत्यादि 5 पुत्र जो हैं, तो अगेन हियर लेट अस सी हाउ मेनी पीपल ही हैज रेफर्ड हियर। तो पिछली बार हमने 6, उसके पहले में 3, 9 हो गए थे। युधामन्यु 10, उत्तमौजस 11, सुभद्रा का पुत्र 12 और द्रौपदी के 5 पुत्र 17। तो देर आर 17 पीपल ऑलरेडी मेंशन्ड। और उसके बारे में क्या बोल रहे हैं? सर्व एव महारथाः, सभी ये 17 लोग महारथी हैं। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। जब लास्ट में आकार के साथ या ईकार के साथ विसर्ग रहता है तो वो थोड़ा लंबा खींचना है। तो महारथाः। तो युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान, सौभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। तो 17 लोगों का मेंशन किया और ये कहा कि ये सारे के सारे महारथी हैं। 10,000 लोगों के साथ यदि एक एक आदमी लड़ सकता है तो ऐसे बहुत सारे इनके पास युद्ध करने वाले लोग हैं। एक्चुअली सिर्फ पहला वाला श्लोक पे रुक जाता यदि, तो शायद उसको ये लग रहा है, दुर्योधन को ये लग रहा है कि मैं सिर्फ धृष्टद्युम्न का नाम लेकर और ये ताना मारकर कि वो धीमता है और आप शायद नहीं हैं, ऐसा ताना मार के रुक जाऊं, तो शायद आचार्य क्या सोचें कि नहीं नहीं, धृष्टद्युम्न को तो इजीली हैंडल कर लेंगे। तो इसीलिए और भी बड़े बड़े ये सारे लोगों का नाम लेकर वो ये बता रहा है कि 17 लोग
ये तो सिर्फ ऐसे ही गुण गिन रहा हूँ, सामने दिख रहे हैं। ये जो ये हमारे एक एक अक्षौहिणी के जो कमांडर हैं या लीडर हैं, ये जो है ये ऐसे लोग यहाँ एक एक हैं जो सब के सब महारथी हैं, ऐसा ये डिस्क्रिप्शन कर रहा है। अब क्या हुआ, ऐसा डिस्क्रिप्शन जब करके किसी को आचार्य को बोल रहे हैं, तो उसके खुद के माइंड में भी एक डर पैदा हो जाता है ना। तो वो खुद के डर को निवारण करने के लिए अब वो शुरू करता है खुद के जितने बड़े बड़े जो हस्तियां थे इनका डिस्क्रिप्शन करना। तो उसके लिए वो बोलता है कि तो इसमें ऐसा है आचार्य, डरिए मत, उनके ऐसे लोग हैं जरूर, मगर हमारे भी बहुत बड़े बड़े हैं। एक्चुअली वो किसको बोल रहा है, वो खुद को बोल रहा है। खुद को क्या बोल रहा है, अस्माकं तु विशिष्टाये, अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तमा, अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तमा। रिपीट कर रहा हूं, अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तमा, नायका मम सैन्यश्च, नायका मम सैन्यस्य, सॉरी सैन्यश्च नहीं होगा, सैन्यस्य, नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् विब्रवीमि ते, नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। तो ब्रवीमि, मैं अब नाम कर रहा हूं, किसका, तो हमारे, अच्छा पहले तो वो अगेन छोटा सा ताना मार दिया उसने। उसने क्या कहा, उसने आचार्य को द्विजोत्तम बोला। द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण, उनमें से उत्तम। ब्राह्मण कैसे जीता है, ब्राह्मण भिक्षा करके जीता है। ब्राह्मण कैसे जीता है, ब्राह्मण पढ़ा के जीता है। ब्राह्मण आचार्य के रूप से काम करके जीता है। तो ब्राह्मण योद्धा नहीं होता है। तो उनको ब्राह्मण बोलकर एड्रेस जब कर रहे हैं तो रिस्पेक्टफुल जरूर है, मगर साथ में एक हिडन मीनिंग भी है कि बॉस, यदि यहाँ ठीक से नहीं कर पाओगे तुम्हारा काम, तो तुम अल्टीमेटली ब्राह्मण हो, ब्राह्मण जैसे भिखारी जैसे रहना पड़ेगा। ये भी उसको एक छोटा सा इंडिकेशन उनको दे दिया। तो ये स्पेसिफिक एक वर्ड उन्होंने द्विजोत्तम करके यूज किया। और फिर वो क्या बोल रहे हैं, वर्ड्स क्या यूज कर रहे हैं, हमारे जो है, हमारे सैन्य में, मम सैन्यस्य, नायक जो हैं यानी हमारे में जो लीडर्स हैं, इनका मैं गणना कर रहा हूं। संज्ञार्थम ताम ब्रवीमीते, मैं उनका नाम बोल रहा हूं। तो तान निबोध, प्लीज टेक नोट। अब वो द्रोणाचार्य को क्या नोट करवा रहा है, द्रोणाचार्य से आचार्य है। 80% ऑफ द पीपल हु आर फाइटिंग ओवर देयर वर हिज स्टूडेंट्स। तो वो एक्चुअली खुद को वहां कंसोल कर रहा है, खुद को वो एक वापस उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। सो दिस इज वेयर he is trying to self motivate himself and say we will not lose this war because we also have a lot of great people fighting for us. So this is where we will stop for today. So 3 4 5 6 7 हम लोगों ने आज किया है। मैं all श्लोकास वन बाय वन हम वापस 4-7 श्लोक एक साथ बिगिनिंग से रिसाइट करेंगे। आप भी साथ में यदि रिसाइट करें तो अच्छा होगा। तो धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवश्चैव किमकुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र सुरा माहेश्वासा भीमार्जुन समायुधि
युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च सभ्येश्च नृपुङ्गव युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि। तो यहाँ तक हम लोग अभी क्लास खत्म करते हैं, सेशन खत्म करते हैं। अगली बार हम लोग देखेंगे तो 8, 9, 10 जो है 8, 9, 10, 11, 12 तक हम लोग नहीं 13 तक हम लोग कल कर लेंगे। तो जिनको जिनको थोड़ा सा आगे पढ़ना है तो अप टू 13 हम यदि थोड़ा सा पढ़ के आए तो हम लोगों की क्लास में आपको इंटरेस्ट भी ज़्यादा लगेगा। और मुझे प्राइवेटली किसी लोगों ने मैसेज किया था कि मैं कौन सी टिप्पणी वाली किताब यूज कर सकता हूँ। कौन बहुत सारी टिप्पणी है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने भगवत गीता के ऊपर टिप्पणी की है। तो मैं 2 किताबों को रेकमेंड करता हूँ। एक आपको रामकृष्ण मिशन की पब्लिश की हुई है, जो मधुसूदन सरस्वती करके एक आचार्य थे ड्यूरिंग अकबर्स टाइम, उन्होंने एक गुढ़ार्थ दीपिका करके एक टिप्पणी लिखी थी आदि शंकराचार्य की टिप्पणी के ऊपर बेस करके, और उसकी ट्रांसलेशन अंग्रेजी में ट्रांसलेशन की है स्वामी गंभीरानंद जी ने। तो ये रामकृष्ण मिशन की है। और ऑब्वियसली मेरी फेवरेट इज गुरुदेव की किताब गीता की, जो उनके पास उनकी किताब है, तो वो आपको चिन्मय मिशन से या ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। इसका शायद किंडल वर्जन भी अवेलेबल है, आप किंडल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको जैसी जो भी किताब आपको पसंद आए, आप कोई भी किताब यूज कर लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास श्लोक रिसाइट करने के लिए संस्कृत में या आपकी जो भी फेवरेट लिपि है वो साथ में रहना जरूरी है, और उसको यूज करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमारे अगले सेशन के लिए हम लोगों ने आज को 7 तक किया था, 8 से लेकर हम 13 तक एक साथ हम लोग कल 4 बजे वापस मिलेंगे। तो वहां तक हम लोग आज यहाँ तक ही हम लोग रखें। और तो क्लास हम लोग सेशन अंत करते हैं। तो सेशन अंत करते समय हम अपना हाथ जोड़कर शांति शांति शांति।